दूसरा सस्ता ऑप्शन। अनुज जी देखिए, हम लोग सब लोग मेरे ख्याल से ग्याबा जी भी और सब लोग जितने भी लोग हैं, एनालिस्ट लोग हैं, सतपति जी भी हैं, वो सब लोग चार चार पांच पांच स्टॉक तो निकाल के रखते ही रखते हैं। और कभी कभी मार्केट में एक दो ही स्टॉक मिल पाते हैं, आज बिल्कुल वैसे ही दिन है। और फिर प्रे करना पड़ता है कि कहीं कोई और उसको रिकमेंड ना कर दे, और या तो आप लोग उसको डिस्कस ना कर ले। आज बिल्कुल वैसे ही दिन है। तो बड़ा मुश्किल है निकालना आज स्टॉक। तो मेरे लिए आज जो दूसरा स्टॉक निकला है वो ओएनजीसी का है। ध्यान रखिए, ओएनजीसी के पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी में कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है। और मेरा समझना ये है कि शायद यहाँ से आपको ₹5 का मूव देखने को मिलेगा, 165 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ओएनजीसी का 160 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। ₹2.30 का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए ₹1.30 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ ₹5 तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है एक सस्ता ऑप्शन ओएनजीसी। 160 का कॉल लेने की सलाह, 2.30 पर है, 5 तक जाएगा, डबल होने के आसार बनते हुए। और ओएनजीसी में हमने देखा है मोमेंटम लौटा भी है। राजेश सातपुते, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, कुछ नया ढूंढना था तो मैं वही चेक कर रहा था कि कहाँ नया ट्रैक्शन आ रहा है। तो लकीली आई गॉट वन, जीएनएफसी। लुक एट जीएनएफसी का चार्ट, आर्ली चार्ट, 15 मिनट चार्ट एंड डेली चार्ट, तीनों तीनों पे यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट है, फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। तो इट्स अ बाय इन जीएनएफसी। टारगेट विल बी 1615, 1615, सॉरी 615, 620 का ये टारगेट है। और स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो रहेगा 592। तो इट्स अ बाय इन जीएनएफसी। बाय इन जीएनएफसी। राहुल शर्मा जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी अनुज, देखिए एक स्लीपिंग जायंट है पीएसयू बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। पीएसयू बैंक इंडेक्स इनफैक्ट 8 वीक के कंसोलिडेशन के बाद अब मुझे लगता है कि तैयार है यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के लिए। और उसमें से एक जो हमारा चहीता सेटअप है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस वीक में ऑलरेडी हो चुका है तकरीबन 190 के ऊपर। इस वीक फ्यूचर्स और कैश दोनों के वॉल्यूम्स काफी यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से ये जो सेटअप है इसके जो मूव्स हैं काफी बढ़िया हो सकते हैं। प्रीवियस ऑल टाइम हाई तकरीबन 2015 में 228 का था, मेरे हिसाब से ये लेवल निकलना चाहिए। और हमारे जो टारगेट्स है आने वाले 10 से 12 हफ्तों में हमें लगता है कि तकरीबन 250 तक के टारगेट्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। तो डिलीवरी में बाय करने की राय है। डिलीवरी रिकमेंडेशन है 177 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे हिसाब से एक नया लाइफ टाइम हाई बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक नया लाइफ टाइम हाई बनने की तैयारी, और यहाँ पर एक क्लियरली तेजी का ट्रेड और डिलीवरी के लिए भी खरीदा जा सकता है। यह है चार्ट का चमत्कार। गौरांग, स्टार हेल्थ तो हमने किया हाईजैक, बताइए आपका अगला ऑप्शन क्या था? मैं यही दुविधा में फंसा हुआ था अर्शदा। अगर हमारे मित्र मानस जायसवाल और राजेश सतपुते को आज मुश्किल हो रही है विकल्प ढूंढने के लिए, तो मैं तो बुनियादी तर्क के आधार पर अनुमान लगाता हूं, तो मेरे लिए तो 100 गुना तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है, और मेरे ख्याल से योगदान चौतरफा इसके बैलेंस शीट पर आता है। नाम है केसी इंटरनेशनल लिमिटेड। पिछले बार जब नजर पड़ी थी अर्शदा तो 555 के आसपास मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा था ये स्टॉक। और आज दोपहर में हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर हमारे संवाददाता मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी, सरकार जो निर्माण कार्य को लेकर के गति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गति शक्ति की बात करी उन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से योगदान दे सकती है, और इसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। 600 के ऊपर के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में केसी इंटरनेशनल। और जल्दबाजी करके नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके किस्तों में निवेश करना शुरू कीजिए। फिर चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए